Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. थैंक यू लॉर्ड फादर, लॉर्ड जीसस। खुदावन तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज के समय को खुदावन आपकी हजूर में सौंप देती हूँ। खुदावन खुद तेरी हजूरी में आ जाती हूँ, अपने परिवार को तेरी हजूरी में रखती हूँ। सुनने वाले तमाम मसीह बहन भाइयों के जीवनों को खुदावन जी तेरी हजूर रखती हूँ। इनकी तमाम प्रे रिक्वेस्ट को तेरी हजूर रखती हूँ। खुदावन तेरी हजूरी आ जाते हैं और हर गुनाह और गलती की तुझसे माफी मांगती। खुदावन जी अपने पाक लहू को मुझ पर बहा खुदा, मेरे परिवार पर बहा खुदा, अपने पाक लहू को सुनने वाले तमाम मेरे मसीह बहन भाइयों के जीवनों के ऊपर बहा खुदावन। आज खुदावन, आज के इस सेशन में खुदावन इस समय के ऊपर अपना पहरा बिठा खुदावन। हर तरह की इंटरनेट की प्रॉब्लम, हर तरह की वो प्रॉब्लम जो रुकावट है, यीशु मसीह के नाम में मैं दूर कर देती हूँ इस सेशन के ऊपर से। खुदावन जी आपके पाक लहू में इस समय को कवर कर देते हैं। खुदावन आज के वचन को तेरे पाक लहू में कवर कर देते हैं। हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं संदेशों के लिए, शुक्र और तारीफ करते हैं खुदावन जी आपके वचनों के भेद के लिए। धन्यवाद करते खुदावन जी आज का वचन के लिए। खुदावन जी आज का वचन सुनने वालों की जिंदगियों में 100 गुना फलों को लेकर आए पिता, और इस वचन के जरिए जो आप बरकत, आशीष और ब्लेसिंग्स को दे रहे हैं, और जो ब्लेसिंग्स आप आने वाले समय में हमें देने वाले और जो दे चुके हैं खुदावन, हम एडवांस में आपका धन्यवाद करते हैं तमाम बरकतों के लिए। और खुदावन जी आज के वचन के जरिए ये 100 गुना फलों के साथ ब्लेस हो खुदावन। हम अपनी आत्मा को, अपनी रूह को तैयार करते हो, तेरी हजूर आ जाते, तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांग लेते हैं, और तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ, उस गहरे मस्सा को इस समय के ऊपर और इस वचन के ऊपर मांग लेती हूँ। यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु की हजूरी में आप सबका स्वागत है। मैं पास्टर आशा राय आप सबको वेलकम करती हूँ परमेश्वर की हजूरियों में, और सबको जय मसीह की कहती हूँ। खुदावन का अभिषेक और सामर्थ आपके जीवनों में काम करती रहे, और परमेश्वर में आप ऊंचे हों, सक्सेस हासिल करें, और परमेश्वर में आप हमेशा आनंदित रहें। हालेलुया। आज जो मैं सेशन है, आज क्रूज का संदेश का ये 10वां सेशन है, 10th डे है आज, कि हम 9 सीरीज को हम पीछे सीख चुके हैं, समझ चुके हैं कि क्रूज का संदेश, वो क्रूज की कथा हमें क्या बताती है। हालेलुया। सो इस सेशन को जितना हो सकता है आप उतना शेयरिंग करें, इस ताकि आप ब्लेसिंग्स को पाएं, और इस सेशन को जितना जितना आप ज्यादा इन सेशंस को सुनेंगे आप बरकत को पाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि चंगा करने वाला परमेश्वर। पीछे कल मैंने आपसे बात की कि प्रभु हमें, हमारा परमेश्वर जो है, उसका इकलौता बेटा यीशु मसीह जो उद्धार करता है, वो चरनी में क्यों पैदा हुआ। हालेलुया। और वो कंगाली के जीवन से हमें मुक्त करने के लिए जो वो पैदा हुआ। जो कंगाली है, कंगाली उस निर्बलता, उस बीमारी से, वो एक बीमारी, एक श्राप है जो गरीबी है एक तरह की। तो उस गरीबी से हमें निकालने के लिए प्रभु यीशु मसीह को अपना लहू बहाना नहीं पड़ा था, पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें बीमारियों से मुक्त करने के लिए, हमें चंगा करने के लिए जो है, वो हमारे लिए उन्होंने क्रूस पर अपने उस लहू को बहाया। हालेलुया। सो आज का सेशन है कि वो हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। उसने ये साबित किया क्रूस पर कि वो हमें चंगा करने वाला परमेश्वर, और वो हमें चंगा, डेफिनेटली हमें 101% हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो चंगा हमें कर सकता है। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं पहला पत्रस उसका 2 उसका 24 वर्ष, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए, हमारे पापों की खातिर उस क्रूस पर चढ़ा ताकि हम चंगे हों, हम उस बरकत को पाएं। हालेलुया। सो यीशु का कीमती लहू वो बहाया गया, वो हमारे लिए। पिलातुस जो यहूदा का हाकिम था, उसने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने की आज्ञा दी थी, और क्रूस की सजा कोई हल्की सजा नहीं होती थी। रोम साम्राज्य के जो ट्रेंड, जो वो सहकर्मी होते थे, जो वो ट्रेंड जो सैनिक होते थे, उनमें कोड़े मारना सिखाया गया होता था, और वो कोड़े जब मारते थे तो वो कोड़े का जो 1.5 गुना जो ज्यादा जो वो हिस्सा होता था कोड़े का, वो शरीर के अंदर घुस जाता था और लिपट जाता था शरीर से। और जब वो वापस उस कोड़े को, उस चाबुक को खींचते थे, तो उस चाबुक से जो है वो इतना इतना जो मांस के टुकड़े हैं वो बाहर आते थे। तो आप सोच सकते हैं कि ये कोई हल्की सजा नहीं थी, कोड़ों की मार। और प्रभु यीशु मसीह को
वो जो कोड़े का नुकीला सिरा होता था, जब वो भीतर फूप जाता था, जब वो वापस खींचते थे तो वो चाबुक से वो बहुत सारा मांस जो था परमेश्वर का, और लहू भी साथ में वो बहता था, और मांस के टुकड़े जो है वो बाहर आते थे। तो मांस के टुकड़े वो निकल आते थे बाहर। इस तरह जो वो प्रभु यीशु मसीह जो है वो जलील किए गए, उनकी हड्डियां दिखने लग गई, और वो बहुत सारा जो लहू है उनका वो बहा गया। हालेलुया। सो हम इसमें ये देखेंगे कि क्यों यीशु ने लहू बहाया, क्यों यीशु को कोड़े मारे गए, क्यों परमेश्वर ने इस तरह की जो महान सजा से वो गुजारने दिया अपने इकलौते बेटे को। हालेलुया। यशाया 53 उसका 5 और 6 वर्स हमें कहता है। हालेलुया। 5 और 6 वर्स हमें कहता है कि परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हम सबके जो अधर्म का बोझ था वो यहोवा ने प्रभु यीशु मसीह पर लाद दिया था। वो हमारे लिए उसने ताड़ना को सहा, उन दुखों को सहा, उस जख्मों को लिया। हालेलुया। इसमें बताया गया कि हम सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। यहाँ पर जो भेड़ शब्द है, भेड़ क्यों कहा गया? क्योंकि बिना चरवाहे की जो भेड़ें हैं वो भटक जाती हैं, और वो पाप में थी। वो हर तरह के उस पाप में वो भेड़ों को बचाने के लिए परमेश्वर ने जो है वो चरवाहा, वो मेमना, वो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए भेजा, ताकि हम भटके ना, हम सदा का जीवन पाएं। हालेलुया। और निर्गमन 15 उसका 26 वर्ष हमें कहता है, निर्गमन 15 उसका 26 वर्ष, कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाएं, और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है, और वो कोई भी रोग, कोई भी विपत्ति, कोई भी ऐसी बात हम पर नहीं भेजता। अगर हम उसकी तमाम विधियों को, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो परमेश्वर हमारे अंदर से, हमारे जीवन से तमाम उन बुराइयों को, तमाम उन बीमारियों को जड़ से खत्म करता है। हालेलुया। मत्ती 9 उसका 2 वर्ष कहता है कि और देखो कई लोग एक रोगी को खाट पर, लकवे से ग्रसित एक रोगी को खाट पर लेकर आए, और यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा कि हे पुत्र, ढांढस बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। उस समय जो है वो खाट पर या चारपाई पर उस समय जो है वो लेकर आया जाता था, क्योंकि उस समय व्हील चेयर्स नहीं होती थी। और आज जब हम चर्चेस में देखते हैं तो बहुत से जो बीमार है, जो लकवे ग्रस्त है, जो बहुत इतनी ज्यादा बीमारियों से ग्रसित है, वो व्हील चेयर्स पर परमेश्वर की हजूरी में आते हैं और चंगाई को जब पाते हैं। हालेलुया। तो उस समय ऐसे ही लकवा से ग्रसित एक खाट पर जो है वो पेशेंट एक यीशु मसीह के पास लाया जाता है, और यीशु मसीह जो है उसको उसके विश्वास के मुताबिक उस लकवे के रोगी से कहते कि हे पुत्र, ढांढस बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है वो ढांढस बांधने की हमसे बात कर रहे हैं, और उन पापों को माफी दी है। हालेलुया। यूहन्ना 5:14 में हम देखते हैं कि भारी विपत्ति यहाँ पर बात की गई है। तो उस भारी विपत्ति से मतलब क्या है कि उस पाप से, कि फिर से वो पाप ना करो, वो भारी विपत्तियों से हमें छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए उस लहू को बहाया, उस जख्मों को लिया, उस दर्द को अपनी बॉडी पर लिया, ताकि हमारी बॉडी में जहां जहां जो भी दर्द, तकलीफ, जो भी बीमारी घुसेगी वो आती है पाप के जरिए। तो अगर हम विश्वास लाते हैं, अगर हम परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं, तो परमेश्वर हमारी तमाम उन बीमारियों को, उन परेशानियों को, उन जड़ से उसको खत्म करता है हमारी बॉडी से, और तमाम वो विपत्तियां हमारी बॉडी में, हमारे जीवन में वापस नहीं आती अगर हम पाप नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह ने, आपने देखा होगा कि पूरी बाइबल में वो जहां जहां लोगों को चंगा करते हैं, जहां जहां भी
वो लोगों में चंगाई को बांट रहे हैं, वहां वहां वो उन लोगों से कहते हैं कि तुम जाकर दोबारा पाप मत करना। वो इसी वजह से, ताकि वो विपत्तियां, जो मुसीबतें, वो बीमारियां, जो वो जीवन हमारा पिछला, वो दोबारा हमारे जीवन में ना आने पाए। क्योंकि अगर हम दोबारा पाप करते हैं, हम फिर से उन विपत्तियों को अपने ऊपर लेने पाते हैं। और परमेश्वर हमें यही सिखा रहा है इस वचन में कि हमें दोबारा से वो पाप नहीं करने हैं। इसलिए भारी विपत्ति से बचाने के लिए, पापों से मुक्ति के लिए उसने अपना लहू बहाया। हमें दर्द और बीमारियों से आजाद करने के लिए ये तमाम दर्द उसने अपने ऊपर लिया। मत्ती 8:17 कहता है, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया कि वो पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। सो प्रभु यीशु ने हमारी दुर्बलताओं को उठा लिया, हमारी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया। 1 पतरस 2:24 इसी में कहता है कि उसी के मार खाने से हम चंगे हो जाएं। उसके मार खाने से हम चंगे हो गए हैं, उसके मार खाने से हम चंगे हो जाएं। हालेलुया। यदि आप सोचते हैं कि आप कमजोर हैं, आप चंगाई पा नहीं सकते, आप बहुत ज्यादा पाप में, आपको लगता है कि आपका जीवन पापमय है और आप उस चंगाई को नहीं पा सकते, तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। अगर आप अंगीकार करते हैं मुंह से, सिर्फ मुंह से अंगीकार नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि अगर मुंह से अंगीकार करते हो और विश्वास के साथ अंगीकार करते हैं उस परमेश्वर के वचन को, सत्य को, क्योंकि वचन ही सत्य है, वचन ही सत्य है। और सत्य को अगर आप अपने जीवन में लेते हैं और आप अंगीकार करते हैं, आप विश्वास करते हैं, चाहे आपकी बॉडी में अभी भी दर्द, तकलीफ है, बीमारी है, आप कहेंगे कि बहुत से लोग कहते हैं कि हाँ, अभी तक तो हम चंगे नहीं हुए, तो हम कैसे कहें कि हम उसके कोड़े खाने से चंगे हो गए हैं। आपको पहले से विश्वास अपने अंदर लेकर आना। अगर आप पहले बोलेंगे, मुंह से अंगीकार करेंगे, तो एक दिन आप चंगे हो जाएंगे, एक दिन आपको वो बीमारी छोड़कर चली जाएगी। क्योंकि शैतान आपके जीवन में, आपकी जीभ पर वो बोलना चाहता है, बुलवाना चाहता है, जो कि आप ना परमेश्वर के आगे बोले। और परमेश्वर का एक ही सीक्रेट हमेशा है, याद रखें कि परमेश्वर आपसे कहता है कि मुंह को खोल, अंगीकार कर, मांग विश्वास के साथ, तो मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। तुम मांगते हो तो तुम पाते हो। और हमें मांगने का ढंग सीखना है कि परमेश्वर हमें ये भेद बता रहा है कि हमें वचन के जरिए, सत्य के जरिए उस वचन को डिक्लेयर करते, उस विश्वास के साथ परमेश्वर की हजूरी में उस बात को मांग लेना है, तो वो हमारे लिए वैसा ही हो जाता है। हालेलुया। जब आप विश्वास के मुताबिक अगर करेंगे तो आप चंगे हो जाएंगे, और वो आप सच में आप चंगे हो जाएंगे। सो कुछ लोग कहते हैं कि मैं कैसे कहूं कि मैं चंगा हो चुका हूं, हालांकि मुझे अभी भी दर्द है। पर अगर आप आत्मिक विश्वास के साथ बोले तो ऐसा होगा, तो अब वो चंगाई आप पाएंगे। मरकुस 11:24 कहता है कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो, तो तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। इब्रानियों 11:1-2 कहता है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई है। विश्वास क्या है? उन अनदेखी वस्तुओं को जब आप विश्वास के साथ मांगते हैं, उन अनदेखी वस्तुओं पर, उन अनदेखी बातों पर जब आप विश्वास के मुताबिक सोचते हैं, सिर्फ कल्पनाओं से नहीं, विश्वास के साथ जब आप सोचते हैं, विश्वास के साथ जब आप मांगते हैं, तो आप वैसा ही अपने जीवन में पाते हैं। हालेलुया। सब परमेश्वर हमें ये बता रहा है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बॉडी में दर्द नहीं गया, वो बीमारी नहीं गई है, अगर आप विश्वास के साथ मांगते हैं, विश्वास कर लेते कि नहीं, मुंह से अंगीकार नहीं करना, विश्वास से भी अंगीकार नहीं करना, आपको अंगीकार वो चंगाई का करना है मुंह के साथ और विश्वास के साथ। आपको ये नहीं बोलना कि मैं चंगा नहीं होऊंगा, या अभी तक ये बीमारी, ये प्रॉब्लम मेरी शरीर से नहीं गायब हुई। अगर आप विश्वास के साथ डिक्लेयर करते कि नहीं मैं चंगा हो चुका हूं, तो आप चंगे हो चुके हैं। क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम मेरी तमाम विधियों को, तमाम बातों को, तमाम आज्ञाओं को मानते हो, तो मैं कोई विपत्ति, कोई बीमारी तुम्हारे जीवन में नहीं भेजूंगा। हालेलुया। वो तमाम जो बीमारियां वो उठा लेता है परमेश्वर, वो उठा चुका है क्रूस पर। उसने क्रूस पर वो क्यों चाबुक खाए, वो
क्यों पूरी अपनी पीठ छलनी की, क्यों वो आगे से पीछे से छलनी हुआ, क्यों वो छेदा गया, ताकि वो अंदर तक गहराई तक के भी जो बीमारियां हैं जो आपको जड़ से पकड़े हुई है, उन तमाम कैंसर को, उन तमाम जड़ों को वो उखाड़ कर फेंकने वाला वो सामर्थ्य हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। सो यदि आप किसी, मान लीजिए यदि आप किसी फूल को उसकी शाखा से, उसकी जड़ से ही काट ले और उसको आप वेसल में, किसी गमले में घर पर आप सजा ले, आपको लगेगा कि ये तो अभी फ्रेश है, पर वो फूल उसी समय, उसी घड़ी मर चुका है। हालेलुया। और आप वो कुछ दिनों के बाद मुरझा जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। इसी तरह से आपका शरीर है, अगर आप परमेश्वर में, उस जड़ में, उस परमेश्वर में, उस विश्वास की जड़ के साथ बने रहते हैं और उन जड़ों को, जो बीमारियों की है, जो दर्द तकलीफों की जड़ है, अगर आप उसको खत्म करते हैं विश्वास के साथ, अंगीकार के साथ, और मेडिसिन भी अगर आप ले रहे हैं, तो आप फिर चंगाई को पाते हैं, क्योंकि आपका विश्वास आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। अगर तुम मेरा मांस और लहू खाते हो तो तुम अनंत जीवन को पाते हो, तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति नहीं आएगी, तुम्हारी बॉडी से मैं तमाम उन जड़ से जो तकलीफें हैं, जो कैंसर है, जो बीमारियां, जो रसोलियां, जो खतरनाक से खतरनाक भी आपको लगता है कि ये बीमारी आपकी जान ले लेगी, वो आप बीमारी आपकी जान नहीं लेगी। आपको अंगीकार अच्छा करना है, अपनी मुंह से आपको अंगीकार करना है कि मैं ब्लेस हूं, मैं ब्लेस हूं और उसके कूड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। हालेलुया। नकारात्मक अपनी जो नेगेटिविटी, जो आपके थॉट्स हैं, उसको आपको तोड़ना है विश्वास के साथ, क्योंकि कोड़े खाने के द्वारा यीशु मसीह में हमें चंगाई मिलती है, उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है। और जब आप विश्वास करते कि परमेश्वर ही मेरा पिता है और उसने सब कुछ आपके लिए और मेरे लिए सहा, तो आप आजादी पाते हैं, आप चंगे होते हैं। संसार पर भरोसा आप नहीं रखते हैं, परमेश्वर का वचन सत्य है, सिर्फ उसी पर विश्वास आपको रखना है। हम देखते हैं कि जब 2 इतिहास 16 उसका अध्याय पढ़ते तो वहां पर एक राजा आसा है, उसका जिक्र किया गया। राजा आसा परमेश्वर पर विश्वास करता था। इजराइल के उत्तर राज्य के जो राजा ने यहूदा पर जब चढ़ाई की तो उसका विश्वास बदल गया और अब वो परमेश्वर पर निर्भर नहीं रहा। उसने रिश्वत देकर अन्य राजाओं से लड़ने की जो बात है वो शुरू की और इस पर भविष्यवक्ता आया और उसने राजा को डांटा। यहाँ पर वो भविष्यवक्ता की बात को नहीं सुनता है, वो उस परमेश्वर की भेजे गए भविष्यवक्ता की बात को नहीं सुनता। और जब हम पढ़ते हैं उसका 16 अध्याय 2 इतिहास 16 उसका 9 वर्ष पढ़ते हैं कि यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। तूने ये काम मूर्खता से किया, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। मतलब कि वो रिश्वत देकर लड़ाइयां करता था और परमेश्वर का वो जन कहता है, भविष्यवक्ता कहता है कि तू अब से लड़ाइयों में ही फंसा रहेगा, क्योंकि तेरा विश्वास, जो तूने विश्वास को खो दिया परमेश्वर के ऊपर से, वो चला गया। अब तू तूने अपनी सोच के मुताबिक जो है, अपने उस लालच के जरिए जो है वो लड़ाइयों को शुरू किया, तो ये लड़ाइयां तेरे जीवन में, तू इस लड़ाइयों में ही फंसा रहेगा। वो भविष्यवक्ता ऐसी बात उसको कहता है राजा आसा को। और राजा आसा अपने मन को नहीं फिराता। हालेलुया। वो राजा आसा अपने मन को नहीं फिराता और वो परमेश्वर में नहीं बढ़ता, क्योंकि वो परमेश्वर में शुरुआत से परमेश्वर पर विश्वास करता है, पर उसका विश्वास बदल जाता है। सो जब परमेश्वर पर भरोसा किया तब उसे सुरक्षा मिली, और जब उसने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया तो परमेश्वर ने उसकी ओर से मुख को फेर लिया। 2 इतिहास 16 उसका 9 वर्ष हमें यही कह रहा है कि देख, जो यहोवा की दृष्टि है वो पृथ्वी पर इसीलिए फिरती है कि उसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है। हालेलुया। सो परमेश्वर की दृष्टि आपकी ओर फिरती है। अगर आप परमेश्वर की ओर सच्चे मन से चल रहे हैं, विश्वास से चल रहे हैं, तो परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहता है। आप किसी भी लड़ाई में, चाहे वो आपकी शारीरिक लड़ाई हो, चाहे आपकी आत्मिक लड़ाई हो, तो आप जब संसारिक और आत्मिक लड़ाइयों के बीच में जब आप परमेश्वर को साथ लेकर चलते हैं तो आप विन करते हैं। हालेलुया। और राजा शाऊल जो नहीं सुनता है, वो परमेश्वर के उस शमूएल के जरिए उसको डांट पड़ती है, उस परमेश्वर के उस भविष्यवक्ता के जरिए, उस दास के जरिए, शमूएल के जरिए उसको डांट पड़ती है कि तू ऐसा मत कर। पर राजा जो शाऊल है वो अपने मन को नहीं फिराता, वो फिर जाता है और परमेश्वर का आत्मा उससे ऊपर से
चला जाता है। वो परमेश्वर का मस्सा किया गया जन था और परमेश्वर ने उसके ऊपर से उस मस्सा को, उस सामर्थ को ले लिया और वो परमेश्वर में ना बढ़ने पाया और परमेश्वर ने उसको डांट लगाई शमूएल के जरिए ताकि वो फिरे, पर वो फिरा नहीं परमेश्वर की और उसने परमेश्वर की ओर मुंह नहीं किया। उसने दाऊद की जान का वो जो है वो दाऊद की जान के लिए वो खतरा बन गया। वो जब देखता था वो दाऊद को मारना चाहता था, पर परमेश्वर के दोनों जन थे और परमेश्वर जो दाऊद था जन, वो उस शाऊल की जो है वो रिस्पेक्ट करता था क्योंकि वो परमेश्वर का मसा किया हुआ जन था। वो जानता था कि ये परमेश्वर का जन है, चाहे आज इसके पास पवित्र आत्मा नहीं है, चाहे आज परमेश्वर में ये पाप में गिर गया और परमेश्वर ने इसकी ओर से मुख फेर लिया, पर वो इसकी रिस्पेक्ट करता था। और वो दाऊद जो था वो भी परमेश्वर का मसा किया हुआ जन था और वो बचाया जाता है क्योंकि वो परमेश्वर में चल रहा है, वो परमेश्वर का डर रखता है। वो जानता था कि इस परमेश्वर के जन को मारकर वो कुछ हासिल नहीं कर पाएगा और जो ब्लेसिंग्स उसके लिए रखी है वो ब्लेसिंग्स नहीं पा पाएगा। हालेलुया। सो शाऊल भी जो है वो मृत्यु की राह को पकड़ता है, मृत्यु पर पहुंच जाता है और वो मर जाता है। वो बिना मन को फिराए परमेश्वर की ओर वो मृत्यु में जाता है। सो इसके विपरीत जब परमेश्वर जो है का दास सेवक जो दाऊद है वो भी गलती करता है, वो भी बैतशबा से पाप करता है और उसका भी एक जन परमेश्वर का उसके पास पहुंचता है, वो उसको डांटता है, वो उसको बताता है कि तूने ये पाप किया, इस तरह से परमेश्वर तेरे ऊपर विपत्तियां लेकर आ रहा है। तो वो क्या करता है, उस परमेश्वर के जन की बात को मानता है दाऊद। हम दाऊद को देखते हैं कि वो परमेश्वर की जन की उस बात को मानता है और वो परमेश्वर में पश्चाताप करता है। परमेश्वर शैतान उसको कहता है कि ये विपत्तियां, तूने पाप किया तो ये विपत्तियां तेरे ऊपर आ रही हैं, पर वो उन विपत्तियों में, उन परीक्षाओं में भी वो बना रहा और उन परीक्षाओं से वो बाहर आया और दाऊद ने विश्वास का एक अच्छा उदाहरण दिया। वो विश्वास का एक बड़ा पात्र बना, वो परमेश्वर का एक बड़ा पात्र बना। हालेलुया। और हम देखते कि राजा आसा जो 39 वर्ष में राजा आसा को एक बीमारी लग गई और उसने डॉक्टर पर भरोसा रखा। उसने तमाम जो डॉक्टर्स थे, तमाम वो जो उसकी जितने भी उसके राज्य के डॉक्टर थे, वो अगर वो राजा था तो वो तमाम उन डॉक्टरों को जानता होगा। हालेलुया। वो एक डॉक्टर के पास गया होगा, वो 2 डॉक्टर के पास गया होगा, वो उन तमाम डॉक्टरों के पास गया होगा और उसने परमेश्वर पर विश्वास लाने की बजाय, उस परमेश्वर के जन पर विश्वास लाने की बजाय, जिस जन ने उसको डांटा कि तूने ये पाप किया और लड़ाइयां तेरे घर से, तेरे राज्य से ना उतरेंगी क्योंकि तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। हालेलुया। और उसको बहुत बड़ी एक बीमारी लग जाती 39वें वर्ष में और परमेश्वर में वो फिरने की बजाय वो उस बीमारी में मारा जाता है। वो परमेश्वर में फिरने की बजाय वो डॉक्टरों पर विश्वास रखता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि अंत में आसा अपने राज्य के 41वें वर्ष में मर के अपने पुरखाओं के साथ सो गया। वो 41वें वर्ष में, 39 वर्ष में उसको बीमारी लगी और पूरे 2 वर्ष के बाद उसकी डेथ हो जाती है। वो डॉक्टर्स पर भरोसा रखता है, डॉक्टर्स पर बिलीव कर रहा है कि परमेश्वर जो है वो मुझे नहीं अब बचा सकता, मुझे तो सिर्फ डॉक्टर्स बचा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर चिकित्सकों की बात की गई है, डॉक्टर्स की बात की गई, एक डॉक्टर की बात नहीं कही गई, कितने डॉक्टर्स की बात की गई है। तो इसका मतलब कि उसने 1, 2, 3 पता नहीं कितने डॉक्टर्स उसने बदले होंगे। हर एक डॉक्टर के पास, बड़े से बड़े वैद्य के पास वो गया होगा, पर उसने परमेश्वर की ओर मुख फेरने की बजाय, उसने परमेश्वर पर भरोसा लाने की बजाय वो परमेश्वर के नजदीक नहीं गया। इवन कि उसको करना क्या चाहिए था, उसे परमेश्वर में पश्चाताप करना चाहिए था, परमेश्वर के आगे समर्पित होना चाहिए था और परमेश्वर से उसे मांगना चाहिए था ताकि वो अपने पापों की तौबा करे। पर आज हम लोग क्या कर रहे हैं, हम पापों से तौबा नहीं कर पा रहे बहुत से जन और उसी पापों में, उसी बीमारियों में फंसकर मर जाते हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर हमें यही बताने आया कि वो क्रूस की संदेश के जरिए हमें ये बता रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए उन कोड़ों को, उन चाबुक के नुकीले उस कोड़े की मार को खाया है जिसकी वजह से मेरा जो है अंदर तक मैं छेदा गया था और मेरा अंदर तक जो मांस है जो लहू बनकर फिर टपका, मैंने अपना सारा पानी बहा दिया, मैं तुम्हारे लिए जलील हुआ, तुम्हारे लिए कोड़े खाए, वो लहू बहाया तो तुम्हारी अनंत जीवन के लिए, तुम्हारी चंगाई के लिए। सो आज हमें बिलीव करना है कि परमेश्वर हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो हमें चंगा करने की सामर्थ रखने वाला परमेश्वर है, वही हमें चंगा कर सकता है और ब्लेस कर सकता है। हालेलुया। सो खुदावन के नाम में आप सब ब्लेस है। और क्रूस का ये संदेश आज आपके लिए था कि परमेश्वर
क्रूस पर चढ़ाया गया और उन चाबुकों की मार को पहले उसने लिया, और ये परमेश्वर का ये एक्टिविटी जो परमेश्वर में थी, ये हमारी चंगाई के लिए, ताकि उसके कोड़े खाने से, उसकी मार खाने से हम चंगे हों और तमाम विपत्तियां, तमाम परेशानियां हमारे ऊपर से उठा ली जाए। सो खुदावन यीशु के नाम में मैं आप सबको ब्लेस करती हूँ। सेशन के द्वारा आप सब ब्लेस हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए, सेशन के लिए। खुदावन धन्यवाद करते हैं। आज का वचन सचमुच खुदावन हमें सिखाता है कि हम खुदावन तेरे लहू बहाए जाने से, उन मांस के टुकड़ों से खुदावन जो तूने हमारे लिए जख्मों को लिए, जो तू छेदा गया, ताकि खुदावन हमारी जड़ से जो बीमारियां हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जो दुर्बलता है, जो कमजोरी है हमारे अंदर, वो हम उससे शिफा पाए खुदावन जी। और खुदावन सचमुच तेरे कोड़े खाने से हम शिफा पाते हैं, तेरे मार खाने से हम चंगाई पाते हैं परमेश्वर, और हम चंगे हो चुके हैं खुदावन। हम विश्वास लाते हैं परमेश्वर की क्रूस की कथा हमें परमेश्वर जीवन देती है, हमें सिखाती है खुदावन कि हम तुझ में बड़े और तरक्की करें और ब्लेस हों। खुदावन मैं आपका शुक्र, आपकी तारीफ करती हूँ। और एक एक जन को जो खुदावन इस समय बीमार है, निराश है खुदावन जी, अपनी जिंदगी में बीमारी की वजह से, परमेश्वर प्रभु आपका आत्मा उन्हें छुए और ब्लेस करे, आपकी सामर्थ उन्हें छुए और ब्लेस करे, वो चंगे हों। जो भी व्हील चेयर पर है खुदावन, जितनी भी लाचारी और बीमारी में है खुदावन जी, वो जड़ से वो बीमारियां इनकी बॉडी से खत्म हो पिता। ये अपने पापों से जो तौबा कर रहे खुदावन, तुझ में विश्वास ला रहे हैं खुदावन जी, ये चंगे हो चुके हैं और इसी घड़ी वो चंगे हो जाएं खुदावन। तेरी सामर्थ, तेरा आत्मा ये वचन के जरिए खुदावन जी ये रिसीव करे अपनी चंगाई को खुदावन जी। आपकी बॉडी में जहां कहीं भी कोई भी दर्द तकलीफ है, इस समय हाथ रखिए और आप चंगे हो चुके हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में तमाम दुर्बलता, तमाम कमजोरी, तमाम वो बीमारी, जो दर्द तकलीफ आपकी बॉडी में इस समय, आप यकीन करें कि यीशु मसीह आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, उसने तो आपके लिए उन कोड़ों को खाया, उस नुकीली चाबुक की उस नोक को अंदर तक छिदा गया वो, ताकि आप उस दर्द से निजात पाएं। और आप विश्वास करें, आपकी बॉडी का तमाम दर्द जा चुका है। आप विश्वास करें, रिसीव करें इस प्रार्थना को। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं आपकी बॉडी को ब्लेस करती हूँ। बी हील इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। हर दुर्बलता, हर कमजोरी, हर बीमारी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपकी बॉडी से खत्म हो जाए। आप चंगे हो जाए, उसके मार खाने से, उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। आपकी बॉडी चंगी हो चुकी है। सिर के बालों से लेकर पांव के तलवों तक आपकी बॉडी चंगी हो चुकी है। प्रभु यीशु के पाक लहू में मैं आपकी बॉडी को कवर करती हूँ। आप चंगे हो चुके हैं। आपकी तमाम परेशानियां, दुर्बलता और बीमारियां जा चुकी है यीशु मसीह के नाम में। मैं एक जन को प्रभु यीशु के पाक लहू में कवर करती हूँ। हर वो लोग जो एक्सीडेंटल स्पिरिट से ग्रसित हैं, जो एक्सीडेंट जिनके हो चुके हैं, जो हॉस्पिटल्स में है, जो बिस्तर पर पड़े हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप चंगे हो चुके हैं। आप रिसीव करें कि आप चंगे हो चुके हैं। प्रभु यीशु का पाक लहू में मैं आपको कवर करती हूँ। आपकी बॉडी बल पाए और आप चंगे हो चुके हैं। यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। पिता आपका अभिषेक इनके जीवनों में, इनकी बॉडी पर मैं लगाती हूँ खुदावन जी। आपका तेल, आपका मसा खुदावन की बॉडी में बोले खुदावन। और हर कमजोरी, हर वीकनेस जो इनकी बॉडी में है, हर रसोली और बीमारी जो कैंसर की जड़ है, यीशु मसीह के नाम इनकी बॉडी को छोड़ के चले जाए। हर वो आंखों का धुंधलापन, बहरापन, गूंगापन, यीशु मसीह के नाम इनकी बॉडी को छोड़ के चला जाए। और वो सिर दर्द, माइग्रेन की प्रॉब्लम, यीशु मसीह के नाम इनकी बॉडी को छोड़ के चला जाए। हर वो टांगों की दर्द, तकलीफ और बीमारी और कमजोरी, यीशु मसीह के नाम इनकी बॉडी को छोड़े चली जाए। यीशु तेरी सामर्थ उतरे और हर वो बीमारी से ये चंगाई पाए। खुदावन के गर्भ ब्लेस हो, ये चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मर चुके गर्भ जी उठे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उनके गर्भ ब्लेस हो, फ्रूटफुल हो यीशु मसीह के नाम में। पिता इनकी देह, जो इनकी बॉडी, जो इनके शरीर के अंग मर चुके, यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। आप यीशु के कोड़े खाने से आप लोग चंगे हो चुके हैं। पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि जन को ब्लेस कर दिया तूने खुदा, और जो जो इस प्रार्थना को सुन रहे वो हील हो चुके हैं अपनी बॉडी में यीशु मसीह के नाम में। मैंने ब्लेस करती हूँ कि खड़े हो चुके हैं, चल फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, हर तरह की स्टमक की प्रॉब्लम से, इन्फेक्शन से ये आजादी पा चुके हैं, और हर एक बीमारी से, दर्द तकलीफ से, नसों की बीमारियों से आजादी पा चुके हैं। पिता आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ करते हैं यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐ खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा तेरे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद करते हो, तेरी अगुवाई के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने इस प्रार्थना को सुना और धन्यवाद करते हैं। आमीन।
अब उस प्रार्थना में शामिल होंगे जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाई। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान में, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत जैसे कि स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस धरती पर पूरी हो जाए। हमारे रोज की रोटी आज हमको दे, हमें परीक्षा में ना डाल, जिस तरह हम अपने अपराध को